चलिए बोलिएगा, डाइस कितने प्रकार के होते हैं? पहला स्टैंडर्ड डाइस है, दूसरा स्टैंडर्ड डाइस में दो विपरीत सतह का योग हमेशा कितना होता है? ऊपर एक तो नीचे, तीन का विपरीत, पांच का विपरीत। रॉन्ग डाइस में सामने से दिखाई देने वाली किसी भी दो सतह का योग कितना होना, कौन सा डाइस कहलाता है? रॉन्ग डाइस में डाइस की संख्या दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, ये सब हम लोग बना चुके हैं ना। आप लोग बोलिएगा, ओपन डाइस में एक सतह छोड़कर एक सतह एक दूसरे का क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अपोजिट कहलाता है। क्या यहां तक हम लोग को कोई डाउट है? ओपन डाइस का कैमा नंबर पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे? दूसरा। आइए इसका निकालिएगा, आंसर क्या होगा? ये नहीं हुआ। आइए सीखिएगा, जो बच्चे नहीं आए थे उस दिन सीखिएगा। हम लोग का ये क्वेश्चन है ओपन डाइस टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 में पढ़े थे कि एक सतह छोड़कर एक सतह एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट होता है। ओपन डाइस का टाइप नंबर 2 क्या कह रहा है समझिएगा। ओपन डाइस का टाइप नंबर बी क्या कहता है समझिएगा। आपके सामने एक खुला हुआ आकृति है जिसको कहते हैं ओपन डाइस। क्या कह रहा है क्वेश्चन? आपके सामने एक खुली हुई पासा है जिसको हम लोग कहते हैं ओपन डाइस। ओपन का मतलब खुला और डाइस का मतलब पासा। अगर इस खुली हुई आकृति को बंद कर दिया जाए, अगर इस खुली हुई आकृति को बंद कर दिया जाए तो बंद करने के बाद कैसा पासा दिखाई देगा, यही आपको क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आपके पास एक खुली हुई आकृति है, अगर इस खुली हुई पासा को मोड़ दिया जाए तो मोड़ने के बाद निम्नलिखित में से कैसा दिखेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, याद रखिएगा, याद रखिएगा। अपोजिट, अपोजिट कभी भी, अपोजिट कभी भी सामने से दिखता नहीं है। आप लोग बोलिएगा अपोजिट का मतलब होता क्या है? पीछे। अपोजिट का मतलब पीछे। जब अपोजिट का मतलब होता है पीछे तो अपोजिट सामने से कैसे दिखेगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन में करना क्या है, पहले आप अपोजिट सबका निकाल दीजिए। और अपोजिट निकालने का नियम होता है एक सतह छोड़कर एक सतह एक दूसरे का क्या कहलाता है? अपोजिट। एफ का अपोजिट क्या होगा? बी। एफ का एक सतह छोड़ दिए, क्या मिला? बी। ई का एक सतह छोड़िए तो क्या मिला? सी। तो ई का अपोजिट सी। क्या बच गया? क्या बच गया? तो ए का अपोजिट। तो हम लोग क्या निकाल दिए इस प्रकार के क्वेश्चन में? अपोजिट। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर इस पासा को, ओपन डाइस को मोड़ने पर कैसा दिखेगा, तो अपोजिट कभी भी सामने से दिखता नहीं है। आप लोग बोलिएगा एफ का अपोजिट कौन आया? एफ का अपोजिट यदि बी आया तो एफ के सामने बी दिखेगा कि पीछे? एफ के पीछे बी दिखेगा कि सामने? अगर एफ का अपोजिट बी है तो अपोजिट कभी भी सामने से दिखता, एफ और बी सामने से दिख गया। इसका मतलब है अगर इस खुली आकृति को मोड़ दिया जाए तो यह पासा बनाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट, आप लोग बोलिए क्या यह बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। क्या कारण है ये नहीं बनाया जा सकता है? ए का अपोजिट और डी का अपोजिट। अगर ए का अपोजिट डी है तो अपोजिट कभी भी सामने से दिखता नहीं है। अब आइए सीखिएगा यहां पर सी ई ए। सी का अपोजिट, ई का अपोजिट
अगर ई का अपोजिट सी है तो ई और सी कभी एक साथ दिख ये भी नहीं बनाया जा सकता। क्या इसमें कोई किसी का अपोजिट है क्या? ए एफ सी, तो ए अलग, एफ अलग और सी अलग, कोई किसी का अपोजिट इसमें दिख नहीं रहा। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे थे कब? लास्ट फ्राइडे को। अब आइए से थोड़ा सा हार्ड सीखते हैं। हाँ लाए हैं, क्या है ये? खुला पासा था तो मोड़ दिए हैं। चलिए अगले बैच में पढ़ाने में सही रहेगा। गुड। आइए एक हार्ड क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देते हैं, देखते हैं आप बना पाते हैं कि नहीं। सभी विद्यार्थी इसको बनाने का प्रयास कीजिए। कहा गया है उस विकल्प, विकल्प का इंग्लिश ऑप्शन, उस विकल्प का चयन, उस विकल्प का चयन करें जो बनाया जा सकता है। क्या कह रहा? बनाया जा सकता है। आइए क्वेश्चन लिखिएगा। आइए इसका निकालिएगा। कौन सा पासा इसको बंद करने पर बनाया जा सकता है? निकालिए आंसर। उस विकल्प को चुनिए जो बंद करने पर बनाया जा सकता है। उस पासे का चयन कीजिए जो बंद करने पर बनाया जा सकता है। तो क्या आंसर कुछ निकला? सभी विद्यार्थी दिमाग लगाइए। उस पासे का चयन कीजिए जब इस खुली पासा को मोड़ दिया जाए तो मोड़ने के बाद बनाया जा सकता है। गर्मी आज से लग रहा है कुछ बढ़ गया ना। गर्मी तो यहाँ पे आप लोग काहे बैठते हैं? वहां पंखा के पास काहे नहीं बैठते? थर्ड बेंच के पास, वहां से डायरेक्ट पंखा का हवा लगेगा, यहाँ नहीं लगता हवा। चले जाइए वहां पे बैठ जाइए तो हवा लगेगा आप लोगों को। घसक जाइए तो वहां पे थोड़ा सा आप लोग जाइए, वहां बैठिए आराम से। गर्मी है, बैठने दीजिए इनको। बैजंती कुमारी घसकिए। तो क्या नहीं निकला आंसर जी? पढ़ते नहीं है आप लोग, आप लोग पढ़ते नहीं हैं। इस बैच में विद्यार्थी बहुत कम पढ़ते हैं। नहीं तो एगो बात बताइएगा,
एक सतह छोड़कर एक सतह एक दूसरे का क्या कहलाता है? खाली का अपोजिट। तो खाली बॉक्स का अपोजिट क्या हो गया? खाली बॉक्स। खाली बॉक्स का अपोजिट खाली बॉक्स। ओपन डाइस का नियम होता है कि एक सतह छोड़कर एक सतह एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है। अब बोलिएगा, ये खाली बॉक्स का एक सतह छोड़े तो क्या अपोजिट निकला? खाली बॉक्स। तो फिर खाली बॉक्स का अपोजिट खाली बॉक्स। क्या बच गया? क्या बच गया? तो ए का अपोजिट, ए का अपोजिट क्या आया? तो आप लोग बोलिएगा क्वेश्चन में कह क्या रहा है? क्वेश्चन में कह क्या रहा है? ये नहीं पता चल रहा है कि कह क्या रहा है। अगर इस खुली पासा को मोड़ दिया जाए, क्या कह रहा है? खुली पासा को मोड़ दिया जाए तो मोड़ने के बाद कैसा दिखाई देगा? तो नियम कहता है जो अपोजिट होता है वो कभी भी सामने से दिख नहीं सकता। अगर अपोजिट सामने से दिख गया तो ये खुली पासा को मोड़ने के बाद वैसा तो नहीं दिखाई देगा। अब यहां पर देखिएगा, आप बोलिएगा ए का अपोजिट, अगर ए का अपोजिट बी है तो ए के सामने बी होगा कि ए के पीछे? अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, ए के उल्टा में बी होना चाहिए, ना कि सामने। अपोजिट कभी भी सामने से दिखता नहीं है और यहां पर अपोजिट सामने से दिख गया, इसका मतलब ये पासा तो बनाया नहीं जा सकता। अब इसमें बोलिए क्या डिमेरिट है? क्या डिमेरिट है? ए का अपोजिट बी, यहां भी ए का अपोजिट बी, ए और बी दोनों सामने से दिख रहा है, ये भी बनाया नहीं जा सकता। अपोजिट कभी भी सामने से दिखता नहीं। अब यहां पर देखिएगा, खाली, एक खाली यहां से लिया गया होगा, फिर दूसरा खाली, एक खाली यहां से लिया गया होगा, लेकिन तीसरा खाली में कोई दोनों एक दूसरे का अपोजिट ही आया होगा कि नहीं आया होगा? नहीं आया होगा। अरे कै गो खाली हो गया? तो यहां पर एक खाली मान लीजिए यहां से लिया, एक खाली यहां से लिया, और तीसरा जो खाली बॉक्स लिया है वो किसी ना किसी खाली बॉक्स का अपोजिट हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा? और एक बात और जानिए, एक लूडो के सरफेस पे टोटल 6 गो सतह होता है। कै गो सतह होता है? अगर ए का अपोजिट बी है या बी का अपोजिट ए है तो डाइस में नियम होता है कि दोनों अपोजिट कभी एक साथ छिप नहीं सकता है। या तो यहां पर ए दिखना चाहिए था या फिर यहां पर कौन दिखना चाहिए था? बी दिखना चाहिए था। दोनों अपोजिट कभी भी एक साथ छिप नहीं सकता है, क्योंकि अगर यहां पर ए का विपरीत बी है और बी का विपरीत ए है तो या तो ए दिखना चाहिए फ्रंट पर या फिर बी दिखना चाहिए। फिर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये डाइस है, डाइस में अगर यहां पर ए है तो ए का अपोजिट कौन है? पीछे। पीछे कौन होगा? बी। तो या तो सामने यहां देखिए ना 3 सतह, मान लेते हैं यहां पर खाली बॉक्स आ गया, यहां पर भी खाली बॉक्स आ गया, लेकिन अगर यहां ए का अपोजिट बी है तो या तो सामने से ए दिखना चाहिए था या बी दिखना चाहिए था। दोनों अपोजिट कभी एक साथ कैसे छिपेगा? काहे कि लूडो के सरफेस पे टोटल 6 गो सतह होता है। 6 सतह में एगो सतह पे या तो सामने से ए दिखेगा तो बी नहीं दिखेगा, अब बी दिखेगा तो ए नहीं दिखेगा। या तो ए को दिखना चाहिए था या फिर बी को दिखना चाहिए था। दोनों कभी एक साथ छिप नहीं सकता है, दोनों में से किसी एक को सामने आना चाहिए था, लेकिन दोनों का दोनों छिप गया। अरे दोनों अपोजिट एक लूडो के सरफेस पे या तो सामने से ए दिखेगा तो पीछे बी छिपा होगा, या सामने से बी दिखेगा तो पीछे ए छिपा होगा, लेकिन यहां ना तो सामने से ए दिखा और ना बी दिखा। इसका मतलब इस पासा में दोनों का दोनों को कहां छिपा दिया? पीछे ही छिपा दिया।
तो नियम कहते हैं कि दोनों अपोजिट कभी भी एक साथ छिप नहीं सकता। दोनों अपोजिट कभी भी एक साथ छिप नहीं सकता है। याद रखिएगा, नियम कहता है दोनों अपोजिट कभी एक साथ दिख नहीं सकता है और दोनों अपोजिट कभी एक साथ छिप नहीं सकता है। अगर ए का उल्टा बी हुआ, बी का उल्टा ए हुआ, या तो सामने से ए दिखना चाहिए था या सामने से बी दिखना चाहिए था। ये दोनों का दोनों अपोजिट क्या हो गया, ये छिप गया। अब आइए, इस पासा को तुम देख लिए नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर मान लेते हैं एगो खाली यहां से, एगो खाली यहां से और तीसरा खाली इसी दोनों में से ले लिया, तो ये दोनों का तो कोई यूजे नहीं हुआ। आइए अब इसको देखते हैं। ए ये बनाया जा सकता है, अपोजिट लिया है क्या, ए का अपोजिट बी, खाली बॉक्स, एक खाली बॉक्स यहां से और ये खाली बॉक्स, ये खाली बॉक्स यहां से, कोई किसी का अपोजिट आया है क्या? इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी बनाया जा सकता है। क्या कोई डाउट? आप लोग को लग रहा है एनर्जी लेवल एकदम हाई न है, लग रहा है एकदम पूरा कि बहुत, चेहरा के एक्सप्रेशन देखने से लगता है कि मरझल्ली की तरफ बैठे हुए हैं आप लोग। क्या कुछ बोलते नहीं हैं कि क्या सीखे हैं? क्या लग रहा है उधार लेकर के आप लोग किसी का भाग गए हैं, पटना आ गए। किसी का अगर दुख दर्द सुनना है, किसी का दुख दर्द सुनना है तो आप उसको उधार दे दीजिए। अगर आप किसी को उधार दे दीजिएगा तो जब भी पैसा मांगने जाइएगा तो दुनिया का सारा दुख आपको सुना देगा। सब जगह वो अपना पैसा खर्चा कर रहा है, सब जगह दुनिया का सारा ऐश मस्ती वो कर रहा है, लेकिन जब आपका पैसा मांगने का समय आएगा इतना दुख सुनाएगा जितना दुख तो वो लेने समय आपको नहीं सुनाया था, मतलब मांगने समय में। कहेगा देखो ना दोस्त, अभी बहुत दिक्कत है, घर में ये बीमारी हो गया, ये हो गया, हमको दिक्कत ही है। और फिर आप जाइएगा तो सब खर्चा वो कर रहा है सामान्य रूप से, लेकिन पैसा वो आदमी को विलुप्त कर देता है और रिश्ता को भी तोड़ देता है। बात सही कि गलत है? कभी मांगे हैं दोस्त से, कभी दोस्त से कभी अगर आपको लगता है ना कि दोस्त मेरा दोस्त है कि नहीं है, और 500 रुपया मांग करके देखिएगा, एक ही जवाब मिलेगा, दोस्त अकाउंट में पैसे नहीं। हाँ जी, आपका दे देगा, दे देगा तो 6 दिन के अंदर पैसा वो नहीं आपसे मुग्धा कर लिया तो बेकारे है। 650 रुपया लेके आप रख लिए हैं। हाँ, तो आप लोग बोलिएगा ना, आप लोग बोलिएगा ये क्यों कट गया? क्योंकि ए और बी अपोजिट है, अपोजिट कभी एक साथ दिख। ये क्यों कट गया? ए और बी कभी एक साथ दिख। ये क्यों कट गया? क्योंकि दोनों अपोजिट कभी एक साथ छिप। ए या तो सामने से ए दिखेगा या सामने से, तो ये आंसर क्या हो गया? यही ना। एक नोट लिखिएगा, लिखिएगा नोट, दोनों अपोजिट, दोनों अपोजिट, जिनका जिनका डाइस छूटा है यूट्यूब पर सारा वीडियो डाइस का अपलोड कर दिया गया है क्लास नंबर 7 तक। दोनों अपोजिट कभी भी, दोनों अपोजिट कभी भी एक साथ छिप नहीं सकता है। दोनों अपोजिट कभी भी एक साथ छिप नहीं सकता है। दोनों अपोजिट कभी भी एक साथ छिप नहीं सकता है। दोनों अपोजिट कभी भी एक साथ छिप नहीं सकता है। क्या इसी कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन दे? तो क्वेश्चन क्या है? कौन सा पासा बनाया जा सकता है? तो आप लोग बोलिए अपोजिट कभी सामने से दिखता, अपोजिट कभी भी सामने से दिखता, अपोजिट कभी भी एक साथ छिपता। रूम पे बनाते हैं क्वेश्चन, बनता है। विद्यार्थी सब पटना में जानते हैं जहिया से ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है
पटना में विद्यार्थी अब नहीं रहा उस लेवल का। विद्यार्थी बर्बादी के जड़ पे चला गया है। मैथ रीजनिंग इतना पहले बलिष्ठ होता था 2014-15 में विद्यार्थी का, ये खाली जीके जीएस बच्चा पढ़ रहा है, इसीलिए बढ़िया चीज में नौकरी नहीं हो पा रहा है। क्योंकि याद रखिएगा मैथ रीजनिंग बेस होता है, अगर मैथ रीजनिंग के साथ साथ जीके जीएस अच्छा है तो किसी भी डिपार्टमेंट में आपका जॉब होगा। देखिए ना, बिहार एसएससी का वैकेंसी दे करके कई साल से छोड़ ले, तैयारी करने वाला लड़का नहीं है। 600 नंबर का एग्जाम ले रहे हैं तो 300 ला रहा है, 248 ला रहा है, लड़का नहीं है तैयारी करने वाला। जबकि अगर रियल में देखिएगा तो इतना आसान आसान क्वेश्चन रहता है मैथ रीजनिंग का, वो कह रहा हम जीके पढ़ रहे हैं और उसे जीक्यू नहीं बन रहा है। तो विद्यार्थी का लेवल बहुत इधर 5 साल 6 साल 10 साल में पहले आप लोग देखते होंगे, आप लोग के चचा लोग, मामा लोग, बड़का भैया लोग तैयारी करते थे, एक बार में 6 एग्जाम निकलता था, तैयारी का ये लेवल होता था। लेकिन आजकल जब से ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिक्स हुआ है, विद्यार्थी के पास दृढ़ संकल्प नहीं है हमको करना क्या है। ऑनलाइन कभी सोचता है दिमाग में पढ़ ले, कभी सोचता है ऑफलाइन पढ़ ले, और जब तक विद्यार्थी के पास एक दृढ़ संकल्प नहीं होता है वो किसी भी लक्ष्य को नहीं पा सकता है। और याद रखिएगा, जिस प्रकार से पोलियो का ड्रॉप इंपॉर्टेंट होता है बच्चा में, उसी प्रकार से ये जो सिलेबस का डोज होता है बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। मैथ और रीजनिंग ये हर एक चीज का नींव है, याद रखिएगा। अगर मैथ रीजनिंग कमजोर है, आने वाले पीढ़ी में भी बच्चा खुच्चा रहेगा, आपसे 2 गो मैथ पूछ देगा, मैथ नहीं बनेगा। नौकरी तो बात की चीज है, आपको नॉलेज तो कम से कम होना चाहिए। सीआई क्या होता है, एसआई क्या होता है, टाइम एंड वर्क क्या होता है। एगो लड़का को पूछे कि दुनू 3 आदमी एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं, तो 12 आदमी उसी काम को कई दिनों में कर सकते हैं। तो वो बोलता है क्या कि उतने दिन नहीं लगेगा जी। हम बोले ऐसे कैसे उतने दिन लगेगा, कोई खैनी लटाएगा, कोई उधर जाके बीड़ी पिएगा, तो दिन तो देखिए तीनों लगाएंगे तो वही काम करता है, वो अपना दिमाग लगाएगा। 3 आदमी भी लगाएंगे उतने करेगा, अब 12 लगाएंगे तो 3 आदमी को भी लगेगा ना कि बाप रे बाप 12 आदमी छेबे कर ले। वो सोचेगा हम काहे काम करे, वो सोचे हम काहे काम करे। हम बोले मैथ का क्वेश्चन है, अपना दिमाग नहीं देना है इसमें। आइए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, प्रयास कीजिए बनाने का। तो क्वेश्चन में कहा है अगर इस ओपन डाइस को मोड़ दिया जाए तो ओपन डाइस को मोड़ने के बाद कैसा दिखाई देगा। अगर इस ओपन डाइस को मोड़ दिया जाए तो मोड़ने के बाद कैसा दिखाई देगा। तो नोट याद रखिएगा, अपोजिट कभी भी सामने से दिखता नहीं है। और जब सीजीएल में बहुत हार्ड पूछेगा तो एक नोट और याद रखिएगा कि दोनों अपोजिट कभी एक साथ छिपता नहीं है। अपोजिट कभी भी एक साथ दिखता नहीं है, अपोजिट कभी भी एक साथ छिपता नहीं है, अपोजिट कभी भी एक साथ दिखता नहीं है, दोनों अपोजिट कभी भी एक साथ छिपता नहीं है। याद रखिएगा, ओपन डाइस में अगर इस खुली आकृति को मोड़ दिया जाए तो मोड़ने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। आप एक बार प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन देखिएगा तो बार बार इस क्वेश्चन को पूछता है, बार बार क्वेश्चन को पूछ रहा है। सारा क्वेश्चन आउट है एग्जाम का, विद्यार्थी नहीं पढ़ने में मन लग रहा है, क्वेश्चन तो आउट है कि यही आएगा। चलिए बनाइए, आंसर निकालिए, क्या आंसर होगा। मेरा मुंह देखने आए हैं जी, क्या होगा, नहीं होगा बप कुछ ओ आ गया है, ओ यहां पर होगा। बढ़िया से बनाइए, खाली बैठल रहने से नहीं होता है, दिमागो चलाना होता है। उस विकल्प का चयन करें जो बनाया जा सकता है। अगर इस खुली आकृति को मोड़ देंगे तो मोड़ने के बाद कैसा दिखेगा, आप लोगों को दिमाग लगाना है।
अगर इस खुली आकृति को मोड़ दिया जाए तो मोड़ने के बाद कैसा दिखाई देगा? एन का अपोजिट ओ, पहला तो कट गया, का है कि एन का अपोजिट कभी सामने से दिखता नहीं है। गुड, ये लड़का में है क्वालिटी है। अब बाकी बात सब बकलोले सब है। क्या होगा आंसर जी? बप क्या होगा आंसर? आंसर हो क्या रहा? अपना दिमाग लगाइए। क्या होगा छोटू? 3 वाले हाथ उठाइएगा। अभी 3 बोल रहे थे, हाथ नहीं उठाए, डरते क्यों है? 3 वाले हाथ उठाइए, 4 वाले हाथ उठाइए, 1 वाले हाथ उठाइए, 2 वाले हाथ उठाइए, कोई नहीं वाले हाथ उठाइए। वाह गुड। जो हाथ नहीं उठाए वो क्या चीज में आ रहे हैं? आइए बोलिएगा। ओपन डाइस का पहले क्या करेंगे? इसका हम लोग अपोजिट निकाल लेंगे। ओपन डाइस का अपोजिट निकालने का तरीका होता है कि एक सतह छोड़कर एक सतह एक दूसरे का क्या कहलाता है? विपरीत कहलाता है। तो एम का अपोजिट क्या होगा? एक सतह छोड़े तो खाली बक्सा, तो एम का अपोजिट क्या हो गया? खाली बॉक्स। खाली बॉक्स का अपोजिट खाली बॉक्स। क्या बच गया? क्या बच गया? एन का अपोजिट ओ। ये सब क्या निकाल लिए हम पहले? जानते हैं नहीं, रिवीजन कीजिएगा सब भूल जाइएगा। जितना बार बार चीजों को देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, याद रहेगा। अब आप बताइएगा इसका रूल क्या कहता है? कि विपरीत सामने से दिखाई देता है ना, वो 2-4 गो ऐसे कर रहा है। विपरीत सामने से दिखाई देता है ना, विपरीत सामने से दिखाई देगा ना। अगर एन का अपोजिट ओ है तो नियम कहता है ना कि एन और ओ दोनों एक साथ सामने में दिखेगा। अपोजिट सामने में दिखेगा, अपोजिट कभी सामने में दिखता? तो आप बोलिएगा अगर यहां पे एन का अपोजिट ओ का अपोजिट एन, जब एन का अपोजिट ओ है, जब एन का अपोजिट ओ है, अगर यहां पर एन है, एन ऊपर में है तो ओ उसके नीचे में होगा। एन ऊपर में है तो उसके नीचे में होगा। दोनों अपोजिट कभी सामने में दिख नहीं सकता। अगर यहां पर एम का अपोजिट खाली डिब्बा है तो यहां एम है तो उसके पीछे ही खाली डिब्बा होगा। अपोजिट का मतलब पीछे, अपोजिट कभी एक साथ सामने से दिख नहीं सकता। तो आप बताइएगा अगर एन का अपोजिट ओ है तो एन और ओ यहां कर क्या रहा है? तो अपोजिट कभी भी सामने से नहीं दिखता है। अपोजिट का मतलब होता है अपोजिट पीछे छिपा होना चाहिए, इसलिए कट गया। आप लोग बोलिएगा एन का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एन, एन का अपोजिट ओ, अपोजिट कभी भी एक साथ सामने में दिखता नहीं है। कट गया। ये काहे कट गया? काहे? ये इसलिए कट गया कि अगर एन का विपरीत ओ है, ओ का विपरीत एन है, तो दोनों में से कोई ना कोई एक सामने दिखना चाहिए। दोनों अपोजिट कभी एक साथ छिप नहीं सकता है। या तो सामने से एन दिखेगा या सामने से ओ दिखेगा। इन दोनों को क्या कर दिया? पीछे रख दिया। जब ये दोनों पीछे गया तो पीछा में तो आफत मचा रहा होगा, नहीं मचा रहा होगा? क्योंकि ये तो डाइस का रूल को गड़बड़ा दिया। जब डाइस में 6 गो सतह होता है, 3 सतह सामने से दिखता है, 3 सतह पीछे छिपा होता है, तो एन का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एन, या तो एन सामने से दिखेगा या ओ सामने से दिखेगा। दोनों अपोजिट कभी एक साथ छिप नहीं सकता। अब एक बच्चा बोला सर ऐसे भी तो दिमाग लगा सकते हैं। एम मान लेते हैं, एम यहां से ले लिया, एगो खाली डिब्बा यहां से ले लिया, लेकिन एगो जो खाली डिब्बा लिया ये दोनों में से किसी एक का अपोजिट ले लिया होगा ना। एगो खाली डिब्बा दोनों में से किसी एक का क्या ले लिया होगा? अपोजिट ले लिया होगा। इसलिए ये रॉन्ग हो गया, ये भी नहीं बनाया जा सकता। अब इसमें आइए देखते हैं। मान लीजिए एन यहां से लिया है,
मान लीजिए n यहां से लिया, एगो खाली डिब्बा यहां से लिया और एगो खाली डिब्बा यहां से लिया, तो क्या कोई किसी का अपोजिट आया है क्या? आया है क्या? एगो n कहां से? यहां से। खाली डिब्बा कहां से? यहां से। और ये खाली डिब्बा कहां से? यहां से। इसका मतलब कोई किसी का अपोजिट नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, अगर इस खुली आकृति को मोड़ दिया जाए तो मुड़ने के बाद ऐसा दिखाई देगा। क्या कोई डाउट? चलिए आइए अब इससे थोड़ा सा और क्वेश्चन हार्ड करते हैं। तो आप लोग बोलिएगा ओपन डाइस का कैमा नंबर टाइप है? 12। बोलिएगा अपोजिट कभी एक साथ दिखता, दोनों अपोजिट कभी एक साथ छिपता। दिमाग में याद रहेगा कि यहां से जाने के बाद एकदम भूल जाना है। भूलिएगा कब? जब किताब कॉपी नहीं उल्टाइएगा तब ये सब बनेगा ना। आइए इस क्वेश्चन को देखिएगा। कौन सा बनाया जा सकता है? दिमाग लगाइए, आप लोग दिमाग लगाइए। कौन सा बनाया जा सकता है? सभी विद्यार्थी दिमाग लगाइए कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है। अगर इस खुली आकृति को मोड़ देंगे तो मोड़ने के बाद कौन सा पासा बनाया जा सकता है? दिमाग लगाइए सभी विद्यार्थी। अगर इस खुली आकृति को मोड़ दिया जाए तो मोड़ने के बाद कौन सा पासा बनाया जा सकता है? यहां सब में दो गो ऑप्शन है, सी और। सभी विद्यार्थी दिमाग लगाइए, कॉपी में उतारना है उतार लीजिए। आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 123 है। अगर इस खुली आकृति को मोड़ दिया जाए तो मोड़ने के बाद कैसा दिखाई देगा? अगर इस खुली आकृति को मोड़ दिया जाए तो मोड़ने के बाद यह पासा कैसा दिखाई देगा? अगर इस खुली आकृति को मोड़ेंगे तो मोड़ने के बाद कैसा दिखाई देगा? दिमाग लगाइए। क्या आया आंसर? क्या आया आंसर? आइए सीखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर इस खुली आकृति को मोड़ देंगे तो मोड़ने के बाद कैसा दिखाई देगा? तो आप बोलिएगा पहले ओपन डाइस का अपोजिट निकालिएगा। खाली बॉक्स का अपोजिट, खाली बॉक्स। इस खाली बॉक्स का अपोजिट डार्क बॉक्स। बच क्या गया? बच क्या गया? बच गया ओ, यहां बच गया है स्क्वायर। क्या कोई डाउट? अब बोलिएगा अपोजिट कभी एक साथ दिखता? क्या ये दोनों का दोनों अपोजिट एक साथ दिख रहा है? क्या ये दोनों का दोनों अपोजिट है, दोनों एक साथ दिख रहा है?
अगर इसका मतलब है कि खोले जाने पर यह बनाया नहीं जा सकता। क्या ये दोनों का दोनों अपोजिट एक साथ दिख रहा है? क्या दोनों का दोनों अपोजिट एक साथ दिख रहा है? इसका मतलब ये पासा भी बनाया नहीं जा सकता। अब बताइएगा, क्या कोई किसी का अपोजिट है? ये यहां से ले लिया गया होगा, ये यहां से ले लिया गया, ये यहां से, इसका मतलब कोई किसी का अपोजिट नहीं है, ये बनाया जा सकता है। अब आइए देखिएगा, क्या इसमें कोई किसी का अपोजिट है? सर्किल यहां से लिया गया होगा, सर्किल यहां से लिया गया होगा, एक खाली बक्सा यहां से लिया, सॉरी खाली बक्सा एगो यहां से लिया गया होगा, एगो यहां से लिया गया होगा, कोई किसी का अपोजिट नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी और डी को बनाया जा सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, आप लोग मने मन रफ में बनाइए, उतारिएगा नहीं। आइए इसमें निकालिएगा आंसर। कौन सा पासा बनाया जा सकता है? आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 124 है, बुक का क्वेश्चन नंबर 124 है। पहले ऊपर का डाइस का अपोजिट निकाल दीजिए, अपोजिट निकालने के बाद याद रखिएगा जो अपोजिट होता है वो कभी भी एक साथ दिखता नहीं है, जो अपोजिट होता है वो कभी भी एक साथ दिखता नहीं है। अपोजिट कभी भी एक साथ दिखता नहीं है, जो अपोजिट होगा वो कभी भी एक साथ दिखता नहीं है। तो कौन सा पासा बनाया जा सकता है? दिमाग लगाइए, कौन कौन सा? चार मतलब ए बी सी डी चारों बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सब बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं। आप लोग बोलिएगा, इस सर्किल का अपोजिट खाली बॉक्स, इस पॉइंट का अपोजिट खाली बॉक्स, क्या बच गया? प्लस। क्या बच गया? अपोजिट कभी एक साथ दिखता, तो प्लस, मान लीजिए प्लस कहां से लिया गया होगा? यहां से। खाली बॉक्स एगो यहां से एगो यहां से, कोई किसी का अपोजिट मिला क्या? ये बनाया जा सकता। अब आइए देखिएगा, प्लस मान लीजिए यहां से लिया, पॉइंट यहां से लिया, एगो खाली डिब्बा यहां से लिया, कोई किसी का अपोजिट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। सर्किल पॉइंट, सर्किल मान लीजिए यहां से लिया, पॉइंट यहां से लिया, खाली डिब्बा यहां से लिया, कोई किसी का अपोजिट नहीं है। पॉइंट सर्किल खाली डिब्बा, पॉइंट यहां से लिया गया होगा, सर्किल यहां से, खाली डिब्बा मान लिए यहां से लिया गया, कोई किसी का अपोजिट है क्या? तो कौन कौन सा बनाया जा सकता है? तो ए बी सी और डी बनाया जा सकता है, क्योंकि कोई किसी का अपोजिट नहीं लिया गया है। नहीं डाउट है तो पूछिए, डरिए नहीं। कोई डाउट? तो ओपन डाइस का टाइप नंबर 2 आज हम लोग का खत्म। कल स्टार्ट होगा ओपन डाइस का टाइप नंबर 3। किताब को भी काम मोड़ रहे हैं जी। कल क्या स्टार्ट करेंगे? ओपन डाइस का टाइप नंबर 3। अभी किताब को भी नहीं मोड़ना, अभी क्वेश्चन सॉल्व करना।
चलिए नेक्स्ट। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा। कौन सा बनाया जा सकता है? बस डाइस खत्म होगा, इसके बाद छोटा छोटा 2-3 चैप्टर तुरंत तुरंत खत्म होगा। सभी विद्यार्थी दिमाग लगाइए। क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? सभी विद्यार्थी निकालिए, दिन नहीं काटिए। क्या आंसर आया छोटू? ए, सी और डी। आइए देखिएगा, आप लोग बोलिएगा एक सतह छोड़कर एक सतह एक दूसरे का क्या कहलाता है? इस डार्क बॉक्स का अपोजिट क्या हो गया? पॉइंट। खाली का अपोजिट क्या हुआ? खाली। और ई जो खाली है, खाली का अपोजिट जो बच गया क्या हो गया? डार्क बॉक्स। आइए देखिएगा, इसको मानिए यहां से लिया गया हो, एगो खाली यहां से लिया गया, एगो खाली यहां से लिया गया, तो क्या कोई किसी का अपोजिट निकल रहा है? नहीं, ये बनाया जा सकता है। एगो डार्क यहां से लिया जा सकता है, एगो डार्क यहां से लिया जा सकता है, लेकिन आप बताइए ना, डार्क का अपोजिट कौन है? अगर डार्क दुद्दू को डार्क लीजिएगा, इसका मतलब एक डार्क यहां से एक डार्क यहां से लिए होंगे आप, एक डार्क यहां से एक डार्क यहां से, डार्क का अपोजिट पॉइंट। अगर डार्क का अपोजिट पॉइंट है तो अपोजिट दोनों एक साथ दिख रहा है, ये बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि कि दुद्दू को डार्क है तो इसका मतलब एगो डार्क का अपोजिट आ गया है यहां पर। अब यहां पर देखिएगा, डार्क खाली पॉइंट, एगो डार्क यहां से लिया जा सकता है, एगो डार्क यहां से लिया जा सकता है, एगो खाली यहां से लिया गया होगा, एगो पॉइंट यहां से लिया गया होगा, कोई किसी का अपोजिट नहीं आने का संभावना है क्या? अरे मान लीजिए ना कि इनर डार्क का अपोजिट पॉइंट है जी, हम एगो डार्क यहां से भी तो ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? ये डार्क हो सकता है यहां से ले लिया, खाली एगो यहां से ले लिया, एगो पॉइंट यहां से ले लिया, और संभावना बन रहा है कि नहीं बन रहा है कि सी बनाया जा सकता है? आप लोग बोलिएगा। ये यहां से लिया गया होगा, ये यहां से लिया गया होगा, एगो खाली यहां से लिया गया होगा, ये भी बनाया जा सकता है। ए, सी और डी। ए, सी, डी किस ऑप्शन में? एग्जाम में इतना हार्ड नहीं पूछता। एग्जाम में क्या पूछता है जानते हैं? वो जो अंक वाला दिए थे, अंक डिजिट वाला जो सबसे शुरू में पढ़ाए थे, आते ही वही पूछता है। इतना हार्ड हार्ड इसलिए दे दिए हैं ताकि दिमाग स्ट्रांग होगा और कॉन्सेप्ट मजबूत होगा,
इतना हार्ड ओपन डाइस का टाइप नंबर 2 नहीं पूछता है कि एक साथ आपको इतना दे देगा। अरे ठीक है, पूछा है तो दिल्ली पुलिस एमटीएस 2021 में एक बार आप बताइएगा कोई एग्जाम में अगर 10 क्वेश्चन में एगो ई वाला पूछ दिया, तो एगो पूछा तो संभावना कम है, और जो 10 गो पूछा उसका संभावना ज्यादा है। इसीलिए तो आपको ये पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये ज्यादा पूछता कौन सा है? ज्यादा पूछता ये वाला है। ये वाला। ये बनाकर एक बार फाइनल दिखा दिए तो आप लोग समझ जाएंगे। एक बार फाइनली इसको बना के बताइए तो। अब हम लोग का जल्द ही डाइस खत्म होगा। जिनका डाइस छूट गया है, यूट्यूब पर सारा वीडियो अपलोड। सभी विद्यार्थी दिमाग लगाइए। क्या आ गया आंसर जी? क्या आया? क्या आया? बोलिएगा। एफ का अपोजिट, ई का अपोजिट, ए का अपोजिट। अपोजिट कभी एक साथ दिखता? अगर एफ का अपोजिट बी है तो एफ और बी कभी एक साथ दिख? यहां पर एफ और बी दोनों एक साथ दिख रहे। इसका मतलब अगर इस खुली पासा को मोड़ दिया जाए तो यह बनाया नहीं जा सकता। अब इसमें देखिए तो ई एफ डी, ई एफ डी कोई किसी का अपोजिट नहीं। बी ई सी, बी ई सी, आप लोग बोलिएगा ई का अपोजिट, ई का अपोजिट। अगर ई का विपरीत सी है तो अपोजिट कभी भी एक साथ दिखता नहीं। ई डी ए का अपोजिट, डी और डी का अपोजिट। क्या प्रॉब्लम हो गया यहां पर? दोनों अपोजिट एक साथ दिख गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बनाया जा सकता है। क्या कोई डाउट है? एक लास्ट क्वेश्चन। क्या अब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो छोड़ दीजिएगा? जिनका डाइस का एक भी भाग छूटा है, यूट्यूब पर सारा वीडियो आपके क्लास का अपलोड है। आप जा करके उसको बार बार देखिए। मोर प्रैक्टिस मोर रिवीजन, नो प्रैक्टिस नो रिवीजन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देते हैं। उम्मीद है आपसे नहीं बनेगा। निम्न लिखित, निम्नलिखित में से कौन कौन सा युग्म विपरीत फलक पर नहीं होगा? एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में।
क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए कहना क्या चाह रहा है। कौन सा अपोजिट नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थी दिमाग लगाइए। सभी विद्यार्थी दिमाग लगाइए। क्या हुआ आंसर? बी। बी। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीत फलक पर नहीं होगा, इसका मतलब अपोजिट नहीं होगा। क्या कह रहा है? अपोजिट नहीं होगा। तो आप लोग बोलिएगा हच का अपोजिट क्या हो गया? हच का अपोजिट बड़ा। एट द रेट का अपोजिट स्टार। क्या बच गया? एंड। एंड का अपोजिट डॉलर। तो कौन सा अपोजिट नहीं होगा? डॉलर का अपोजिट क्या है? डॉलर का अपोजिट है क्या? एंड। क्या ये अपोजिट निकला है? ये अपोजिट सेम टू सेम नहीं निकला। एट द रेट का अपोजिट क्या है? स्टार। परसेंट। ये अपोजिट सेम निकला है। हच का अपोजिट क्या है? बड़ा। ये भी अपोजिट सेम निकला है। आप बोलिएगा एंड का अपोजिट क्या है? ये भी अपोजिट, एंड का अपोजिट डॉलर सेम निकला कि अलग है? लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है इस सब एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन किसको छोड़ करके? तो क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीत फलक पर नहीं होगा। नहीं होगा मतलब एक दूसरे का अपोजिट नहीं होगा, तो ये एक दूसरे का अपोजिट है। हाँ देखिए ना, हच का अपोजिट बड़ा, एट द रेट का अपोजिट, एट द रेट का अपोजिट परसेंट सही है। एंड का अपोजिट डॉलर, एंड का अपोजिट डॉलर सही है। लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है? आप बोलिएगा डॉलर का अपोजिट क्या हो रहा है? एंड। यहां क्या दे दिया? हच। तो का अपोजिट जो नहीं है वही आंसर होगा। क्या कोई डाउट? तो चलिए जाने से पहले एक बार बोल करके जाइएगा, जो अपोजिट होता है वो कभी एक साथ दिखता, अपोजिट कभी एक साथ दिखता, दोनों अपोजिट कभी एक साथ छिपता। अगर 3 का अपोजिट 2 है तो 3 के सामने 2 होगा कि पीछे? आप लोग बोलिएगा स्टैंडर्ड डाइस में 2 विपरीत सतह का हमेशा कितना योग होगा? सामने से दिखाई देने वाली किसी भी 2 सतह का योग अगर 7 हो जाए उसे कौन सा डाइस कहते हैं? रॉन्ग डाइस में आप बोलिएगा अपोजिट निकालने का नियम जो दोनों में कॉमन होगा उसको ऊपर और। क्या कोई डाउट है? ओपन डाइस में एक सतह छोड़कर एक सतह एक दूसरे का क्या कहलाएगा? तो चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।